गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये जो सूक्ष्म दृष्टि है ना, शुरू का 20 पेज जो आय दृष्टि का, वही हम लोग कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि आय दृष्टि ही क्यों। अभी आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है और यूपी वाले जो है इसको बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करते हैं। यूपी बहुत जो है कि अभी एसएससी का भी एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीसीएस का होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो यूपी वाले लोग आई दृष्टि को अच्छे से पढ़ जाते हैं। टक्कर आपका जो है कि थोड़ा कड़ा हो जाएगा अगर आप इसको भी एक बार देख लीजिए। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए नहीं समझना है। जिनको आई दृष्टि एडिटोरिया पढ़ना है पढ़ सकते हो, ठीक है। जून तक का इसमें बहुत ही अच्छे से दिया है। एक बार इसको रिवीजन कर सकते हो, मैं करवाऊँगी आपको रिवीजन। तो शुरू का जो 20 पेज है वो आपको मिला भी है होमवर्क। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य जो है ऐतिहासिक वार्तालाप शुरू किया है। श्री नारायण गुरु महात्मा गांधी, ठीक है। और ये शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। शिवगिरी मठ जो है वो इसकी शुरुआत यहाँ पे ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को हो गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अपना बिहार प्रथम स्थान पे है। पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ, अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है चिनाब ब्रिज, ठीक है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखा के रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा, ठीक है। ये मोदी जी ने किया है। भारत का पहला केबल स्टेयर रेल ब्रिज का भी उन्होंने किया है। अंजी ब्रिज जो है केबल स्टेयर रेल ब्रिज अंजी ब्रिज है, ओके। दो वेटलैंड्स तो पता ही है, किचन फलौदी और मीनार उदयपुर में जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेनापालेसिस को भारत की यात्रा किए थे? वो तो पैराग्वे का है। मैंने ऐसे ट्रिक से याद किया था। पैराग्वे का जो है ना तो पैर में क्या हुआ? पैरालिसिस जो है कि पैर में पैरालिसिस मार दिया, या पैर में जो है पैरालिसिस, ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा पैराग्वे। किस संगठन ने कार्यकाल के लिए चुना गया है भारत को? तो 26 से 28 के लिए भारत को चुना गया इकोसॉक में, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में। 26 से 28 के लिए भारत को, ठीक है। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर, ये न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? चेरी कार्गो ट्रेन जो है ना हमारा पहला, ये कटरा जम्मू कश्मीर में जो है वो, और बांद्रा मुंबई में, ठीक है। कटरा से बांद्रा, ओके। चलिए इधर आते हैं हम लोग, ठीक है। आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, एक्चुअली मुझे मिला नहीं पीडीएफ, जो मिला मैं उसी का करा रही हूँ। और बुक से फ़ोटो खींच कर भेजने से ना साफ भी नहीं आएगा आपको। उसके बाद मेरा तो बुक बहुत गंदा है चलो चलो। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी को जो है नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? एलआईसी ने क्या किया था ना, एक ही दिन में 5,88,107 पॉलिसी बनाई थी। संशोधित शक्ति को कार्यान्वयन दो कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी, ठीक है। भारत की अपनी पहली तरह की स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, तो ये नाम है भारत जेन, ठीक है। ये पहला जो है स्वदेशी रूप से विकसित वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को जो है पीएम ने भोपाल मध्य प्रदेश में संबोधित किया है। भोपाल मध्य प्रदेश में जो है उन्होंने संबोधित किया है देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, सॉरी देखिए, ठीक है। उसके बाद है आपका ये जो है ना 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की है, उसके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुरुआत किया है? 660 मेगावाट घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, जो कि कानपुर यूपी में है और 660 मेगावाट का है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, ये जो समिट हुआ है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट जो है ये दिल्ली में हुआ है। ज़्यादातर भारत मंडपम ही जो है कि हुआ है, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जो सीआईएसएफ की माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जो है ना गीता समोता बनी है। गीता समोता सीआईएसएफ की है
और थोड़ा सा आप जान लीजिए एवरेस्ट के बारे में भी। पहला तो हमारा बछेंद्री पाल महिला थी जो 1984 में गई थी, सबसे पहली महिला। और भारतीय दूसरी महिला कौन थी? संतोष यादव, जो 2 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाई। उसके बाद विश्व में पहली बार जापान की जो है जुंको तबई गई, 1975 में ही गई थी। फिर उसके बाद ये जो जुंको तबई है ना, ये सातों महाद्वीप में ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली भी पहली महिला है। और पहली महिला है जो एवरेस्ट जापान पे जो है कि जापान की है, एवरेस्ट पे चढ़ी है। ठीक है, भारत का तो आप लोग को बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो ये महाराष्ट्र है। गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद महाराष्ट्र जो है वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे के साथ विलय कर देगा। ठीक है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। कोंकण तट जो है आपका ना, इस बार यहाँ से आप याद कर लो थोड़ा सा। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट है। ठीक है, उसके बाद गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट है आपका, और उसके बाद कर्नाटक से कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट है। तो कोंकण, केनरा, मालाबार ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी तट है आपका। कोंकण, केनरा, मालाबार, कोंकण। ठीक है, गुजरात से गोवा, केनरा गोवा से कर्नाटक, और कर्नाटक से कन्याकुमारी, मालाबार। ठीक है, उसके बाद अगर आप पूर्वी वाला याद करना चाहते हो तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। कन्याकुमारी दक्षिण से उत्तर चलते हैं हम लोग, तो साउथ से नॉर्थ चलते हैं। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा कोरोमंडल हो गया आपका तट, जो सबसे पूर्वी हिस्सा, सबसे दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। कृष्णा डेल्टा जो है आपका, कृष्णा डेल्टा से अगर आप गोदावरी डेल्टा की ओर जाओगे तो गोलकुंडा तट है, गोलकुंडा तट। और गोदावरी से जब आप उड़ीसा की तरफ बढ़ोगे तो गोलकुंडा तट से, गोदावरी डेल्टा से उत्तर तटीय भाग जब बढ़ोगे तो ये उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है वो है। ठीक है, तो बहुत सारी जो है यहाँ पे बंदरगाह है, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा के 1200 कर दी है। नीति आयोग की जो शासी परिषद 10वीं बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने की है, और इसका विषय क्या था? 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, विकसित भारत, विकसित राज्य। ओके, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य आपका मिजोरम है। और कंफ्यूज मत होना केरल से, प्लीज़, केरल से कंफ्यूज मत होना, ये मिजोरम है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर जो आपका पेज है उसमें आप लोग आइए, 4 नंबर पेज में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? अच्छा ये बताओ अभी कितने से चलिए, इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो मिनी रत्न का भी करा देते। जो 3 का उद्यम है ना, मिनी रत्न का दर्जा मिला है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है, उसके बाद है आपका इंडिया अपटेल लिमिटेड। ठीक है, तो MIL, IOL और है आपका AVNL। ठीक है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से ही पूरा कर देता है जी। पहला जिला बन गया है आपका दीव कहाँ है बताओ? मार्च 2025 में जारी भारत में जो नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? यूपी में। पटना में है या नहीं है? भागलपुर में। कहाँ है डॉल्फिन बताइए, ये तो करंट न्यूज़ में था। भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो यूपी है, बिहार दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अगर जो देखें 11 मई 2025 पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित होने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा जी? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनोइस होगा। ओके, इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर शिकागो USA में है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है सुरक्षा बल के द्वारा छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाया गया है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय? गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने।
ठीक है। पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल अडानी इंटरप्राइजेज, पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल अडानी एंटरप्राइजेज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस, तो हम लोग 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएंगे, 23 सितंबर को, ठीक है। 13 को आपका एग्ज़ाम है ना, उसके 10 दिन बाद आपका 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इंदौर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा यूपी जो है, नोएडा यूपी में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है? छठी इकाई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो है छठा इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का है, HCL और फॉक्सकॉन का है। ये छठी इकाई जो है नोएडा यूपी में, नोएडा यूपी में, ठीक है। भारत में मातृ मृत्यु दर जो है विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार जो है मातृ मृत्यु दर कितना रहा? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर 88 है, ठीक है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड। कोझिकोड जो है वो WHO और GNAFCC में शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बन गया है? सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता त्रिपुरा का रंगाचेरा, ठीक है, रंगाचेरा। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, होली में पूरा रंग लगा दिया होली में पूरा रंग लगा दिया, तो पूरा रंगाचेरा, ठीक है, पूरा रंग लगा दिया। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया है? तो ये है द्रव्य रत्नाकर निगुटम और ये है द्रव्य नामाकर निगुटम। तो रत्नाकर का है मुदगुल पंडित और जो है कि नामाकर, सॉरी देखिए, ठीक है, नामाकर के किस विद्वान के द्वारा? तो ये है भीष्म वैध, ठीक है। तो नामाकर भीष्म वाला हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, पांडुलिपि के लिए ही ज्ञान भारत मिशन जो है वो शुरू किया गया है। पांडुलिपि जो है उसके लिए ही ज्ञान भारत मिशन, उसके संरक्षण वगैरह के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और ये जो सवाल उठाए थे ना मंत्री संसद में, वहीं से ये चर्चा में भी आया था, ठीक है। चलिए वो हम प्रधानमंत्री का जितना भी योजना है आपको करवा देंगे। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है जी? तो अब है 11,000 जो है कि 098.81 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो हमारा भारत है ना, उसको 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं, जिसमें कि पूरा 13 जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। तो पहला नंबर पे तो सबसे लंबा गुजरात ही है आपका, ठीक है। गुजरात जो है आपका सबसे लंबा है, जिसका 2340.62 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। ये सब आपको पता ही है। सबसे जो है कि लास्ट में अंडमान निकोबार है, ठीक है। चलिए, और भारत का कितना है? 7516.6 किलोमीटर द्वीप सहित तटरेखा भारत की कुल लंबाई, ठीक है। और सबसे लंबा अंडमान ये गुजरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड, ठीक है। संसदीय प्राक्कलन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति पॉलिटी में भी पढ़ लीजिएगा, समिति से क्वेश्चन आता है। संजय जायसवाल जो हैं बीजेपी के, वो संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के बने हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति के वैजयंत पांडा बने हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए ना कि हमारा 3 संसदीय समिति से प्रश्न ऑलवेज आता है। जो संसदीय समिति है हमारा, वो 2 भाग का होता है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। और स्थायी समिति हमेशा के लिए होता है और तदर्थ समिति को जो है कि किसी मतलब जो है कि आपको किसी एक मतलब एक उचित समय के लिए ही बनाया जाता है, एक निश्चित समय के लिए तदर्थ समिति को बनाया जाता है। तदर्थ समिति क्या काम करती है?
स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, इसको मतलब इसमें आ गया जांच समिति आ सकता है, सलाहकार समिति आ सकता है। मेनली आपका जो अस्थायी समिति है वो लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम की समिति होती है। लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम की समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 17 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 साल का उनका होता है और उनका अनुपात 2:1 होता है। लेकिन जो हमारा प्राक्कलन समिति है, जो सबसे बड़ी समिति होती है ना, इसको आकलन या एस्टिमेट समिति भी कहते हैं। ये 30 सदस्य वाले होते हैं। इसमें सिर्फ लोकसभा के ही लोग होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा है। इसमें संगठन, कार्यकुशलता, प्रशासन ये सब देखा जाता है, ठीक है। और जो ये इसके बाद याचिका समिति भी एक होती है जिसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। ये कार्यकारी समिति होती है। लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई जो याचिका है उस पर विचार किया जाता है। और याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये बीच बीच में क्यों बोल रही है, सीक्वेंस बिगड़ जा रहा है, करंट पड़ रहे थे। तो माइंड को ऐसे तैयार करना है कि जो है कि आपका बहुत सारा चीज़ का रिवीजन होने वाला है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राक्कलन समिति जो है उसके बने हैं संजय जायसवाल, ठीक है। भारत का देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद नगर निगम। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? विझिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये पहला है कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है विझिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विझिगम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा, ठीक है, ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा, ठीक है, ये जो है ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा जो है, ओके, की है। तो यह आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन है जी? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन है? अमरावती आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद ये सब आप काट दीजिए। अमेरिका का कौन नेता है, ये पत्नी है, ये सब छोड़ दीजिए। संकेतक रिपोर्ट जो है भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन जो है, संकेतक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ट्राई है, ठीक है। रिपोर्ट जो जारी किया है ट्राई किया है। उसके बाद ये सब भी छोड़ दीजिए, एकदम आंकड़ा वाला आपको छोड़ देना है फिलहाल। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम, ये देखिए मोदी मेमेंटो म्यूजियम जो है कहाँ पे? मोतिहारी बिहार में। मोदी मेमेंटो म्यूजियम ये अपना बिहार का है, बीपीएससी में पूछ सकता है। मोदी मेमेंटो म्यूजियम मोतिहारी बिहार। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था जी? अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन सिंधु, याद है ना। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशंस जो है ली हैव सेंटर नई दिल्ली में। इंटीग्रेटेड लीवर जो है कि इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन, ठीक है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन है जी? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, ठीक है। कोयला खनन के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड्स रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 70वीं में आप लोग देख चुके हैं। ज़्यादा जो है कि पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को 20 बार पढ़ा जाए। लोग इतना भटक रहे हैं, ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम, ये यूट्यूब वो यूट्यूब चैनल, उतने करने की आवश्यकता नहीं है। एक आय दृष्टि पकड़ लिए हो तो उस पर विश्वास रखो। जून तक का उसमें अच्छे से दिया है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ का मैं आपको अच्छे से पूरे बढ़िया से करवा दूँगी। चाहे आप दर्पण से करना चाहो, चाहे आप एडिटोरियल या स्पीडी से, जिससे आप करना चाहो, आपको मैं ये 3-4 महीने का जो रेस्ट बचेगा उसको अच्छे से करवा दूँगी, ठीक है। चलिए, 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष बना है दिनेश माहेश्वरी। सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये यूनेस्को ऑलवेज फेवरेट टॉपिक है।
ठीक है। दो भारतीय शास्त्रीय रचना है हमारा, वो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। किसने लिखा है इसको डिटेल दे दिया है, आगे आपको डिटेल मिलेगा इसका। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम? उत्तराखंड ने। सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथककरण सबको अलग अलग करके बहुत अच्छे से मैनेज तरीके से शुरू किया है, ये महाराष्ट्र है अपना। कराड़ शहर, जिला सतारा। यूपी के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग? 21 बन गया है। जीआई हब बन गया है काशी क्षेत्र यूपी का। बनारस के किन उत्पाद को? तो ये यूपी पीसीएस के लिए रहने दीजिए, उस समय हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक ना। जो है बनारस के इतने सारे उत्पाद आ गए हैं, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा जारी की? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो जो गुजरात है ना, उसके सबसे अधिक ग्राम पंचायत इसमें फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। 346 ग्राम पंचायत गुजरात का। गुजरात के बाद तेलंगाना। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत किस राज्य में? आकांक्षी में अपना बिहार, ठीक है। आकांक्षी में अपना बिहार, ठीक है। तो आकांक्षी ग्राम पंचायत बिहार, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आकांक्षी ग्राम पंचायत। भारत के सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना आया ना, उसके कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है आपका 2014-15 में 918 था, अब 23-24 में आपका 930 हो गया। 23-24 में 930 हो गया, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर चली हैं? तो वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया गई हैं 4, ठीक है। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपना मानद नागरिक जो है कि सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है? लिस्बन, पुर्तगाल गई थी वो, ठीक है, 7 अप्रैल को। फिर है कि अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को सौंप दिया है? तो ये भारत को सौंप दिया है तहब्बुर हुसैन राना को अमेरिका सौंप दिया है, ठीक है। पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी था ये, ठीक है। मोदी जी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक रेल सड़क परियोजना शुरू किया है? तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। न्यू पंबन रेल ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये पहला वर्टिकल सी, पहला जो शब्द आएगा प्लीज़ गौर करो, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ठीक है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य जो है शीर्ष हैं। उड़ीसा, स्वास्थ्य में उड़ीसा, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। देखिए अब झारखंड भी ऊपर आ रहा है जी, अपना बिहारी जो है सब चीज़ में पीछे है। कहिए कि यहाँ कहाँ पानी जम गया है, कचरा तैर रहा है, और लिखता है पटना नगर निगम चकाचक। कोई बात नहीं। तो स्वास्थ्य सूचकांक में जो है आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ सेकंड, गोवा, फिर झारखंड 4th नंबर पे, और गुजरात, ठीक है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है जी? सौर ऊर्जा संयंत्र बताओ, रेलवे स्टेशन पे जल्दी से बताओ कौन है? राजस्थान, ठीक है। कुल 275 स्टेशन पे किया है। बिहार तो कभी नहीं करेगा, यहाँ पे तो क्या ही बताएं। यहाँ आपको नहीं भी दिख रहा है ना, तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है ना। कोई पीडीएफ ऐसा नहीं मिला मुझे, पूरा पीडीएफ कहीं पे भी, जहाँ पे भी मिला राष्ट्रीय परिदृश्य से मिला, पहले वाला नहीं था कहीं पे भी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार? बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा? यूपी। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनेगा, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण जो है सूरत, गुजरात। प्रहलाद जोशी ने पहला याद रखिएगा, पहला एआई संचालित सौर निर्माण इकाई सूरत, गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन बना है जो विधानसभा में सांकेतिक भाषा का यूज़ करेगा जी? पंजाब। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? बिचौली, हप्सी, इंदौर में। पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर तो ऐसे भी सब चीज़ में आगे है भाई। ये स्वच्छता में लगातार। फिर भिक्षा मुक्त भी जो हो गया, वहाँ पे भिखारी नहीं है ना गंदगी है, तो अपना बिहार में सब मिलेगा आपको। बिचौली, हप्सी, इंदौर जो है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का जो है इनका सम्मान वाला ना, एक बार हम अच्छे से लिख लेंगे एक जगह, एक पेज में, और फिर शेयर कर देंगे। अभी पढ़ लीजिए। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर
ऑफ द स्टार एंड इंडियन ओशन। ओशन याद रखिएगा, इंडियन ओशन, मॉरिशस, हिंद महासागर में मॉरिशस है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। पहला बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला भारत का पहला बायोपॉलीमर जो है लखीमपुर खीरी यूपी में पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो है किस कंपनी के द्वारा, कंपनी कौन सी है, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड है, ठीक है। पहला वर्टिकल, सब जगह पहला पहला आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पे, ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली, ठीक है। बायोपॉलीमर प्लांट यूपी, ठीक है। और जो है बाईफेशियल सोलर प्लांट, ठीक है, वर्टिकल बाईफेशियल सोलर फेशियल दिल्ली वाला लोग बहुत जल्दी मतलब फेशियल करवाता है, नहीं उन लोग को हीरो बन के रहना रहता है तो इसलिए फेशियल ज़्यादा कराता है, ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ। तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली, ओखला, ठीक है। तो ओखली में रख के सर अपना फेशियल करवा लो, ओखली में सर रख के अपना फेशियल करवा लेना, ठीक है। और बायोपॉलीमर वाला है जो बायोपॉलीमर बलरामपुर, ठीक है। चलो, स्वावलंबन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जी? स्वावलंबिनी कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात, ठीक है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, ठीक है। ठीक है, विश्व का पहला महामृत्युंजय मंत्र जो है ये यंत्र जो है 52 फीट ऊंचा जो है बनेगा तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष की स्थिति को लोकपाल दिवस हम लोग मनाएंगे 16 जनवरी को, ठीक है। 16 जनवरी को हम लोग लोकपाल दिवस मनाएंगे, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस और लोकपाल दिवस 16 को। 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार हुआ है। और अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद टोबैगो का राष्ट्रपति। तो ऐसे याद रखिएगा, जो प्रवासी भारतीय होते हैं ना वो कंगाली होते हैं, मतलब कि समझो कि कंगाली होते हैं याद करने के लिए बोल रही हूँ, प्रवासी भारतीय से कंगाल मार देना, ठीक है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है जी? वन्य जीव जैव बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है दार्जिलिंग में। पहला वन्य जीव बैंक जैव बैंक दार्जिलिंग, ठीक है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए, इसमें भी एक ट्रिक याद आ रहा था पर बताया नहीं मैंने चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी गई है? साउथ कोस्ट रेलवे। तो जो है नए रेलवे जोन, ठीक है, नया रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी गई है, साउथ कोस्ट रेलवे है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो गणतंत्र दिवस में कौन आया था? प्रबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे ना वो आए थे, तो सुबियांतो, ठीक है। गणतंत्र दिवस हम लोग सुबह सुबह मनाते हैं, तो सुबियांतो सुबह सुबह हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 76वां ऐसे याद कर लेना, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम लोग आते हैं, ये क्लाइमेट रिस्क वैसे भी तो दिल्ली में ही ना रहता है, बहुत देखते हो पराली वगैरह जलाने का और ये कोहरा वगैरह रहता है, तो क्लाइमेट रिस्क जो है जैसे ही आएगा दिल्ली में आते ना, ओके। चल, अत्याधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में हैं? तो ये 13 है। अपना बिहार सबसे ऊपर है। अत्याधिक जो है कि यहाँ पे अत्याधिक ऊंच भी है, मतलब वेरी हाई एंड हाई सूखा जोखिम श्रेणी में बिहार है। असम, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा। ओहो, इतना पढ़ना जरूरी है, पूछेगा कि कौन नहीं है, ठीक है। तो चल, कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए हैं? तो उसमें 11 है, 13 में से 11 दोनों के लिए, बाढ़ भी सूखा भी। तो अपना पटना बिहार का, ठीक है, अभी ही बाढ़ आ गया है पटना में, तो आपको फ़ोटो भेजूँ मैं, कितना डूब गया है पटना ओह, क्या ही कहें, पटना जो है वो नंबर 1 पे आ गया है, तो इसी कुछ में तो बिहार आगे है।
अल्पपूजा, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिणी सालमारा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरा दिनाजपुर, तीनों पश्चिम बंगाल का जो है वो मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर। इतना याद नहीं रहेगा आपको, आप अपना पटना जो है याद रखना, ठीक है। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में नया जिला घोषित कर दिया है? इस नए जिले को किस नाम से? तो महाकुंभ मेला जनपद हो गया आपका। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव? तो 67, ठीक है। महाकुंभ मेला जनपद जो है प्रयागराज की कौन सी तहसील है? सदर, सोराव, फूलपुर, करक्शना। ये UPPCS वालों के लिए है, जो कि वो लोग को रटने दीजिए और हम लोग भी रटेंगे साथ में। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला जो है 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए एक चैटबॉट शुरू किया गया है, जिसका नाम है कुंभ सहायक AI या चैटबॉट, ठीक है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? समुद्री राज्य सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है तो केरल। वैसे भी केरल सब चीज़ में आ गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? जी, कोल्लम। कोल्लम जो है ना शीर्ष समुद्री जिला है अपना, शीर्ष समुद्री जिला कोल्लम है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को मिल गया है जी। ऐसे याद करो ना, शीर्ष समुद्री जिला कोल्लम है केरल का, समुद्री राज्य केरल है तो कोल्लम ज़्यादा ऊपर हो गया। अब मत्स्य राज्य का पुरस्कार मिल गया है आपको, अंतर्देशीय मत्स्य राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को मिल गया है। तो मत्स्य यानी कि मछली किस में बनाते हैं हम लोग? तेल में बनाते हैं, तेल में मछली बनाते हैं, तो याद कर लो। छत्तीसगढ़ के किस जिले को अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो अगर छत्तीसगढ़ का जब बात आएगा तो आप उत्तर बस्तर कांकेर, तो मछली में कांटा होता है ना, कांकेर, ठीक है, कांकेर ऐसे याद कर लेना। मुख्यमंत्री योगी जो है आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को, ठीक है, समुद्र मंथन कलश याद रखिएगा। लोगों के डिजाइन में अक्षय वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष है, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है, भगवान हनुमान की तस्वीर है। ये लोगो है उसका, किसका? महाकुंभ में जो नए बहुरंगी लोगो बनाया गया ना उसका, ठीक है। कहाँ समग्र जो है कि आयुर्वेद, कहाँ समग्र आयुर्वेद जो है आपका, देखिए आपको अच्छे से दिख रहा है ना, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयुर्वेद के लिए अनुसंधान प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर 2024। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया है, ठीक है। तो इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। किस रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जो गिरावट दर्ज की गई है शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में, फ्री टू थिंक, ये जो है ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा फ्री टू थिंक जो है ये प्रकाशित किया गया है। और ये जो है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता, ये नंबर आपको याद रहेगा, 13 के 0.6 अंक से गिरकर 23 में आपका 0.2 अंक हो गया है। भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता तो गिरेगा ही, शैक्षणिक में ही तो भारत पीछे है, बाकी बात बनाने में आगे है। भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है जी? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में भारत को रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र। यूपी मत मार दीजिएगा, गौ माता में महाराष्ट्र जो है कि गौ माता का दर्जा दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया? तो पूना हवाई अड्डा का नाम जगत गुरु संत तुकाराम कर दिया है। फिर छठवां जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपका जो पेश किया गया है, उसमें शीर्ष 4 राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 23-24 का जो है उसमें केरल है सबसे ऊपर, फिर तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम चेंज कर दिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम जो है पोर्ट ब्लेयर से बदल के श्री विजयपुरम हो गया है।
उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ किए थे। इसका उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया यहाँ पे वाराणसी वाला। यूपी जो है यूपी मंत्रिमंडल जो है, ठीक है यूपी मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा बन गए हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में किया गया है। अपना बिहार का है, इसको देख लीजिएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल एकेडमी राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नए जिले का गठन किया। तो 5 हो गया है लद्दाख में जिला, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ठीक है। तो 5 जिला हो गया है लद्दाख में। नुब्रा तो घाटी भी है ना लद्दाख में, ठीक है। ओके, चलो। मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो पहला आया था जून 2015 में आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, अब 2.0 हो गया है, ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बीमा समाधान, ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में एक भी बीमा नागा नहीं होता है, वहाँ पे सब चीज़ का समाधान है, नागा नहीं होता है बीमा, ऐसे याद करने के लिए। देश में 3 नए आपराधिक कानून जो है ना उसको कार्यान्वित करने के लिए 4 ऐप शुरू किया गया है। ये ई साक्ष्य है, ई समन है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है, ठीक है। उसके बाद है कि यूपी के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो ये है आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, ठीक है। 519 किलोमीटर है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो यूपी है, बिहार है, अपना पश्चिम बंगाल है। तो बिहार के लिए और यूपी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, आपका ये जो है स्क्रॉल नहीं किया था मैंने, ठीक है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे जो है 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को चलाएगा 4 ऐप, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ठीक है। चल, कभी कभी ना मैं इसको ये करना भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे को खुद ही इसमें साफ अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है, अब मिलेगा नहीं PDF तो क्या ही कर सकते हैं बाबा, फ़ोटो खींच के उतना लंबा डालना बहुत मुश्किल है ना। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? पूगा घाटी लद्दाख में। भूतापीय विद्युत परियोजना, पहला भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वायनाड को तैयार किया गया है। किस चीज़ के लिए? भारत के भूसंकलन एटलस में स्थान दिया गया है। भारत के भूसंकलन एटलस में वायनाड को स्थान दिया गया है इसरो के द्वारा। और ये 13वां जो है कि रुद्रप्रयाग का पहला स्थान है और इसको 13वां स्थान दिया गया है। वायनाड को 13वां और रुद्रप्रयाग को प्रथम, ठीक है। भूसंकलन में तो वैसे भी उत्तराखंड का ही नाम आता है ना, तो रुद्रप्रयाग को उधर का जो एरिया है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को हम लोग गणतंत्र मंडप कहते हैं। और अशोक मंडप जो है कि आपका, ठीक है, अशोक मंडप है आपका कौन सा? अशोक मंडप, अशोक हॉल का नाम चेंज करके अशोक मंडप, और जो है कि दरबार हॉल गणतंत्र मंडप, ठीक है। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल मिज़ोरम में, ठीक है। तो ज़्यादा रेडियो सुनोगे तो क्या हो जाएगा? आइज़ जल जाएगा रेडियो ज़्यादा सुनोगे तो। अंतर्राष्ट्रीय वाला देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं हम लोग। सतत विकास रिपोर्ट SDG रिपोर्ट में ना सबसे मतलब भारत का 99वां स्थान है। और सबसे ऊपर कौन है बताओ? SDG रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है? याद है कुछ? ठीक है, 99वां स्थान है भारत का। और जो है कि भारत जो है ये आपको लक्ष्य रखा गया है ना 2030 तक जो हमको 17 लक्ष्य प्राप्त करने का, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाल दिए SDG इंडेक्स स्पेशल,
ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी किया है। इसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो 80 हो गया है। ठीक है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो है कि अब 80 हो गया है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की जो महिलाएं कितनी हैं, तो किशोरावस्था प्रजनन दर 11 है प्रति 1000 महिलाओं में। ठीक है। 8वां जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? आठवां जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ठीक है, ये आयोजित किया गया है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। हाल ही में पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया है करोल नवरोकी। ठीक है, पोलैंड तो ठीक है, करोल नवरोकी याद कर लेना। 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बना है एनालेना बैरबॉक, जर्मनी का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक, जर्मनी का है। ठीक है। सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है जी? सांगरी सिंगापुर। ठीक है। ये है 22वां। ठीक है। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है दुशांबे, तंजाकिस्तान में। दुशांबे, ठीक है, ग्लेशियर के संरक्षण पे। तुम्हारा जो ग्लेशियर अगर पिघल रहा है तो सब लोग तुमको दूसेगा क्यों? क्योंकि तुम अपने ग्लेशियर का संरक्षण नहीं कर पाए। तो ऐसे याद करने के लिए दूसेगा यानी कि दुशांबे, तंजाकिस्तान। ठीक है, ग्लेशियर के संरक्षण के लिए। किस संगठन ने, देखिए दिख रहा है ना आपको, किस संगठन ने ग्लोबल व्हीकल जो है कि ग्लोबल व्हीकल आउटलुक 2025 ग्लोबल व्हीकल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है ना वो जारी करता है ग्लोबल व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और चीन तो सबसे आगे, आपको पता ही है चीन क्यों ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे है। लिथियम के ऊपर बहुत काम कर रहा है ना वो। ये सारा चीज़ IR में बता देंगे मेंस में। ठीक है ना। EV कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा जो है कि देश शीर्ष पे रहा है? तो चाइना तो रहेगा ही, पता ही है आपको। यहाँ पे इंडिया में कहाँ है लिथियम प्रोसेसिंग यूनिट्स नॉट अवेलेबल। भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो है यह भारत का। ठीक है। इजराइल की खुफिया एजेंसी छोड़ दीजिए जी, ये सब नहीं अब पूछेगा आपको। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता जो है किया है 2025-26 के लिए? भारत किस संगठन में जुड़ेगा? तो वो अध्यक्षता करेगा एशियाई उत्पादकता संगठन APO का अध्यक्षता करेगा 25-26 के लिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है जी? तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ। हाइड्रोजन रॉटरडैम, ठीक है, हाइड्रोजन रॉटरडैम। ठीक है। चल। अब रोमानिया के राष्ट्रपति निकू डेन है। तो जो डैन, ऐसे याद करने के लिए, डायन जो है वो क्या कर, डायन आ गई तो आप क्या करोगे? रोगे। रोमानिया, आपका रोम जो है कांपेगा। ठीक है। तो डायन आ गई अगर, तो रोम आपका कांपेगा। तो वहाँ के राष्ट्रपति हो गए निकू डेन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरिस है। सूडान, डान, फिर से डान आ गया तो काबिल जो रहेगा वो सूडान का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे कुछ करके याद कर लो। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ है जी? विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। 78वां है ये। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड। थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी जो है कि हिंदू महिला कशिश चौधरी है। ठीक है, पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला। सागरमाथा संवाद काठमांडू में हुआ है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? दुबई में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में। ठीक है। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा हो गई? 25 वर्ष। सब नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं पूछेगा। आगे बढ़िए आप लोग। यहाँ आ जाइए। दुनिया का पहला वाणिज्यिक, यहाँ आ जाइए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, विपक्षी नेता, फल धान ये सब बिल्कुल काट दीजिए। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है जी? डेनमार्क में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मेथेनॉल संयंत्र
जो है डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो 14वें ये चुने गए हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। मूल रूप से किस देश के नागरिक हैं? यूएसए के हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाला वह कौन से पोप है? तो पहला है। जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, जर्मनी। मजा करोगे तब ना जब तुम्हारे पास मनी आ जाएगा। फ्रेडरिक मर्ज मजा करोगे तब जब तुम्हारे पास मनी आ जाएगा। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया। अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। त्रिनिदाद टोबैगो ये तो बता ही चुके हैं। कमला प्रसाद विशेषर जो है प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है जी? अभी ने बताए थे, जो आए थे प्रवासी दिवस पे। भूल जाते हैं आप लोग बिल्कुल ही। कौन आया था प्रवासी दिवस पे? याद आया? नहीं याद आया। प्रवासी दिवस पे कौन आया था? त्रिनिदाद टोबैगो का कंगालू त्रिनिदाद टोबैगो का कंगालू आया था, क्रिस्टीना कारगा कंगालू। ठीक है, सॉरी, कंगालू आया था जी। ठीक है, कंगालू अब याद रखो ना, मतलब कंगाल था और वो प्रवासी दिवस पे आ गया, ऐसे याद कर लो। कंगाल था और वो प्रवासी दिवस पे आ गया। मुख्य अतिथि के तौर पे क्रिस्टीना का। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री बताओ कौन है जल्दी से? कमला प्रसाद विशेषर। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल कितने जो है कि शामिल हो गए हैं? तो 35 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत का कौन है? तो IISc बेंगलुरु जो है 38वें स्थान पे है। IISc बेंगलुरु 38वां स्थान पे है। एशिया रैंकिंग कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है? चीन का सिंघुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की है? जेद्दा, सऊदी अरब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का महासचिव ने जेद्दा, सऊदी अरब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है जी? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। तो ये जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव जो हैं उसे भेंट किए जेद्दा, सऊदी अरब के जो है। उसने जो है कि महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा नाम है इनका। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? बेल्जियम में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी में? तो पीएनबी में मेहुल चौकसी पीएनबी। ठीक है। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है जी? तो ये दिल्ली है। दिल्ली तो वैसे भी केंद्र है तो याद ही रहेगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश जो है साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस है। मॉरिशस जो है ना पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका थीम क्या है? समृद्ध, लचीला, खुला बिम्स्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है कि लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य दल जो है कि उसमें सर्वसम्मति से चुना गया है। भारत को 25 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल के लिए चुना गया है। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जी? बताओ जल्दी से। भारत की पहली यात्रा किए थे शेख हमदान बिन अल मखदूम है। ठीक है, बाप रे इतना अजीब सा नाम है यार। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित? तो दुबई में हम लोग IIM अहमदाबाद। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन हुआ है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। अंतर संसदीय संघ मतलब ऐसे याद करने के लिए ICU ज़्यादा ताश खेलोगे ना तो ICU में चले जाओ, ज़्यादा ताश खेलोगे तो ICU में चले जाओगे। तो IPU है लेकिन याद करने के लिए बोल दिया ICU। ठीक है, ताश खेलोगे तो ICU में चले जाओगे। ठीक है, चलो। नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं के श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति जो है वो दिशा दिखाते हैं और वो उन्होंने महो उमान थाई और महो अनुराधापुरा। ठीक है, ये सब वहाँ पे खुलेगा। महो जो रहेगा तो श्रीलंका मार देना। ठीक है, चलो।
मोदी ने श्रीलंका से कौन सा सम्मान लिया है? तो सम्मान वाला तो एक बार करेंगे हम लोग। वैसे मित्र विभूषण मेडल मिला है उनको श्रीलंका के जाफना में। भारतीय वाणिज्य दूतावास के किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत? तो बाबू निया। ए बबुआ हिंदी बोलो ना, बाबू निया। ठीक है, ऐसे है बबुआ हिंदी बोलो ना, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं ये सब। चलो ये सब छोड़ दीजिए। भूकंप ऑपरेशन ब्रह्मा। भूकंप जो है कि भूकंप चलाया गया था म्यांमार में। जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। नेटुम्बो नंदी नैदत वाह। ठीक है, बाप रे अजीब सा नाम है यार। नेटुम्बो नंदी नैदत वाह ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये है नामीबिया। ठीक है, तो नंदी जो गाय होती है ना, नंदी गाय, उसका जो है कि कुछ नाम सोच लिया जाए। नामीबिया, तो हम लोग कान में बोलते हैं ना नंदी गाय को, नामीबिया बोलते हैं, नाम बोलते हैं उसका। नंदी का हम लोग नाम बोलते हैं। ठीक है, तो नामीबिया याद हो जाएगा। गाजा में इजराइल हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल बर्दाविल। सलाह अल बर्दाविल जो है गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह लिया ही नहीं तो फिर मौत हो गई। अनारेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस ने जो है कि नरेंद्र मोदी को दिया है ये ऑर्डर। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। देखिए, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, और ये युवा शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का जो है ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ये पहला है जो फरवरी 2025 में हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, चलो अच्छा 10 पेज तक करेंगे। ठीक ना, 10 पेज के बाद ना दूसरे वाले वीडियो में डाल देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? WHO। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर। बेल्जियम बेवर। ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया शुरू किया है, डेनमार्क। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? न्यूजीलैंड के तारानाकी मौगा। ठीक है, तो मौगा था, और जो पर्वत था जो ना मौगा था। ऐसे याद करने के लिए यार, क्या ही तुम लोग। चलो, माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर दिया है? तो WHO से अर्जेंटीना निकल गया, और माली, नाइजर, बुर्किना फासो निकल गए हैं इकोवास, यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय। यहाँ से निकल गए हैं ये लोग। पहला रायसीना। ठीक है, पहला रायसीना जो है मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है जी? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका का ही रहेगा, पता ही है, तो इंडिया का थोड़ी नहीं रहेगा। संयुक्त राज्य में इसमें भारत का स्थान चौथे पर है जी। डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम ही बदल दिया? अब तो सब कुछ बदल देगा डोनाल्ड ट्रंप। माउंट मैकिनले। ठीक है, नाम बदल कर माउंट मैकिनले रख दिया है। माउंट डेनाली था। मैक्सिको की खाड़ी का नाम भी बदल दिया है, अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। ये बाकी सब छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय पंछी किसको, ये सब नहीं पूछेगा। मालडोवा के राष्ट्रपति कौन है जी? मालडोवा मैया सेंडू। ठीक है, मालडोवा मैया सेंडू। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा कि मालपुआ कौन बनाता है? मैया बनाती है सबकी। मालपुआ कौन बनाता है? मैया बनाती है। ठीक है, तो मालडोवा का मैया सेंडू। द 8 ग्रेट पावर शॉप 2025 में भारत का स्थान 5वां है, और 8 महान शक्तियों में जो है कि सबसे ऊपर तो अपना अमेरिका ही रहेगा। 8 महान शक्तियों में 4 जो है कि एशिया का चीन है, जापान है, भारत है, दक्षिण कोरिया है। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। ठीक है, फोर्ब्स का जो सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची हुई है, इसमें भारत की कितनी महिलाएं? 3 है। निर्मला सीतारमन जो है 28वें स्थान पे है। रोशनी नादर मल्होत्रा 81वां स्थान पे है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जी? फ्रेंकोइस बायरू। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस याद रहेगा। टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है 2024 का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना का जो है उपाधि दिया है? जनरल अशोक राज सिंहडेल को। नेपाल का है सेना प्रमुख ये अशोक राज।
नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है किसने पदभार संभाला है? नेटुम्बो नंदी। नंदी बताए थे ना अभी, नंदी। नंदी नाम, नंदी का नामकरण करना है कान में बोल के, नंदी को हम लोग बोलते हैं ना, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 10 पेज तक करेंगे हम लोग इसको। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में 180 देश में भारत 176 स्थान पे है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार वाला एक बार कर लेंगे, लेकिन मार्टिन लूथर वाला जो है अमेरिका दिया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ। चिल्ड्रन आएगा तो यूनिसेफ ही मारोगे, ठीक है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस का ही जो है कि सम्मान दिया है। गुयाना के प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से? तो एक्सीलेंस जो है गुयाना, ठीक है। एक्सीलेंस, तुम गाना बहुत एक्सीलेंस गाते हो, ठीक है, तुम्हारा गाना हम सुने हैं, बहुत एक्सीलेंस गाते हो, तो गुयाना एक्सीलेंस याद कर लेना। विपो जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वो किस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, ये 2024, ठीक है। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला आपका भारत है। भारत 15.7%, ठीक है। चलो, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? लंदन। लंदन को तो सबसे ज़्यादा पावर रहता है यार, तो वो सबसे ऊंचा तो रहेगा ही, इतना का उपनिवेश जो है बनाया था वो, तो पावर सिटी में लंदन, ठीक है। और विपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स जो है वो जारी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस रैंकिंग में जो पावर इंडेक्स है जिसमें लंदन ऊपर है, इस रैंकिंग में भारतीय शहर सिर्फ एकमात्र है, वो है मुंबई का, जो कि 48वां स्थान है। तो मुंबई तो आर्थिक राजधानी है, पावर तो रहेगा ही, 48वां स्थान है उसका। COP29 जो है मेज़बानी अजरबैजान किया था 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य। जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह मनाया गया है उसमें भागीदार घोषित किया गया है भारत को, ठीक है। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 18 से 22 नवंबर 2024 को। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह जो है 18 से 22 नवंबर, ठीक है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। भारत को भी विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 17वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है जी? सौर का गठबंधन का तो पता ही है मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा दिल्ली में 17वां, ठीक है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत और फ्रांस बने हैं, तो पता ही है आपको। किस देश ने जो है संस्कृत 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये भारत और स्पेन का, ठीक है। भारत और स्पेन ने 26 में संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद ये सब काट दीजिएगा, किस देश के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको जो है वो बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग जो है वो वियतनाम के जो है कि राष्ट्रपति बन गए हैं, लुओंग कुओंग। जैव विविधता पर अभिसमय पक्षकारों सम्मेलन की 16वीं बैठक जो हुई है, जैव विविधता के ऊपर जो 16वीं बैठक हुई है ना, ये कहाँ हुई है? काली कोलंबिया में, ठीक है। तो जैव विविधता हम लोग काला चीज़ को देखते हैं, जैव विविधता में हम लोग काला चीज़ को देखते हैं, काली कोलंबिया में हुई है, ठीक है। CBD COP16 जो है, जो कि काली कोलंबिया में हुई है, इसकी थीम था इसका प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ शांति, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें नहीं भी दिखेगा आपको अच्छे से, तो चूँकि PDF है तो धुंधला तो आएगा नहीं, कैमरा से खींचा हुआ है नहीं, जो है वो वही रहेगा वो। CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह। उन्होंने किस योजना का शुभारंभ किया था? तो इसी समय में उन्होंने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, किसने? कीर्तिवर्धन सिंह ने, ठीक है। मेज़बानी आर्मेनिया किया है और सम्मेलन की 16वीं बैठक जो है काली कोलंबिया में हुआ है और थीम प्रकृति के साथ शांति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश में राजनीति विज्ञान में उपाधि हासिल की? तो अल्जीरिया को अब राजनीति पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चुकी है, इसको छोड़ दीजिए, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की जो 23वीं बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, 23वीं बैठक शासनाध्यक्ष के, और जो है 24वीं बैठक कहाँ आयोजित होगा? तो रूस में 2025 में, रूस में हो जाएगा 24वीं, और 23वीं पाकिस्तान में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के महासचिव कौन बने हैं जी? मार्क रूटे, ठीक है। नाटो मत करो, ज़्यादा रूठ ही जाएगा।
ठीक है, तो मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड के। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला कर लिया है? चागोस द्वीप समूह की जो है संप्रभुता मॉरिशस को यूके दे देगा। चागोस द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में है। डियागो गार्सिया नामक द्वीप भी है जो है कि चर्चा में है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके और का जो है सैन्य अड्डा यहाँ पे है, इसलिए। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए? तो त्रिपक्षीय समझौता बांग्लादेश। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना है? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइलू की भारत यात्रा जो हुई थी, मालदीव के राष्ट्रपति है मुइलू। ठीक है, मोहम्मद मुइलू। ठीक है, ज़्यादा माल आ जाता है तो उल्लू बना देता है लोग, ठीक है, मुइलू ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? वही $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 मिलियन। ठीक है, छोड़ दीजिए, भारत यात्रा पर आया था। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं वो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किए? मालदीव हनी माधु। ठीक है, मालदीव हनी माधु। ठीक है, चलो। भारत ने मालदीव में, आप लोग को दिख रहा है ना, सॉरी, भारत में मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया गया है? जी, अड्डू शहर में। मालदीव भारत में कहाँ अपना खोलेगा? तो बेंगलुरु में, और हम लोग अड्डू में। फिजी गणराज्य ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे दिया है। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से रविशंकर को, फिजी। हाल ही में टाइफून कोंगड़े, ठीक है, कोंगड़े प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान। तो कौन आया? कोंगड़े। तो ऐसे नहीं पूछते हम लोग कौन है रे, तो कौन है रे? तो ताई आई। कौन है? ताई आई है, काम करने वाली ताई। तो कोंगड़े ताइवान। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए पापा। आज आपका आर्थिकी तक होगा 10 नंबर पेज तक, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि बाद में नेक्स्ट वीडियो कल या आज किस टाइम में डाल देंगे। ओके, चलो। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो मैक्सिको की राष्ट्रपति जो है वो बाम लगाती है। ठीक है, बाम लगाती है। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल कहाँ रहेगा? होल रहेगा तो जम जाएगा, जमैका। ठीक है, होल रहेगा तो जम जाएगा, बर्फ़ जो है जम जाएगा वहाँ पे। होल रहेगा तो बर्फ़ जो है जम जाएगा, जमैका। ठीक है, जमैका। ओके, कि भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? ग्लोब नेटवर्क के लिए। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? जी, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है? श्रीलंका का प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया है। ठीक है, और राष्ट्रपति तो पता ही है, दिशा नायक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 2 नए जो है कि दूतावास खोल दिए हैं? अमेरिका गया था तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में खोला है। तिरुवल्लुर से है चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तमिल स्टडीज़ ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के हेल्प से ये स्थापित करेगा। ठीक है, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर, ठीक है, फैब्रिकेशन प्लांट। टाइम पत्रिका में एआई क्षेत्र के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जो है प्रमुख भारतीय शामिल हुए हैं, तो उसमें अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकनी है और अभिनेता अनिल कपूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। ठीक है, टाइम पत्रिका की जो एआई क्षेत्र है, एआई क्षेत्र में आपको मिल गया अश्विनी वैष्णव को, नंदन नीलेकनी को, अभिनेता अनिल कपूर को। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि जो एआई पर अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर किया गया है, उसमें अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, अंडोरा है, जॉर्जिया है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, मोल्डोवा है, सैन मैरिनो है और इजराइल है। ओके, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो दिल्ली ने खोला है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी,
अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में दिल्ली ने खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो ये है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके जो है भारत में अपना परिसर खोलेगा, यूके। ठीक है। किस देश ने हनुमान जी का 90 फीट का ऊंचा प्रतिमा बना दिया है जी? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कि किस देश ने हनुमान जी का 90 फीट ऊंचा प्रतिमा बनाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है जी? तो स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? डेनमार्क और भारत, वाराणसी। डेनमार्क वाराणसी। ठीक है, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। ठीक है। प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन, याद रखिएगा। हनुमान जी ऐसे भी सबको मिला दिए थे ना, राम जी और सीता जी को सबको मिला दिए थे, तो यूनियन वाला याद रखिएगा उसी से। ठीक है। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में जो है कि अपना तो कैंपस खोला है? ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत सारा जो हो रहा है ना, इधर खोला है उधर खोला है, ये कंफ्यूज नहीं होना। IIT दिल्ली ने अबू धाबी ये संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। और जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूके खोलेगा भारत में। ठीक है। और जो है कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया जो है अपना कैंपस खोल रहा है, डिकिन और वोलोगोंग। तो ऐसे भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, तो ऐसे भी विदेशी वाला लोग ही अपना कैंपस यहाँ खोल सकता है। तो डिकिन और वोलोगोंग। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो डिकिन भी है, मतलब कि वो सोचता भी बहुत ज़्यादा है डिकिन, और यह है वोलोगोंग, गूंगा भी है, गूंगा। ठीक है, ऐसे याद करें। चलो, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है जी? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी बन गया है। चलिए, मेनली बस यही 4 लाइन है अब, और मेनली है कि छोटा छोटा चीज़ है ना, और याद करने में टाइम लगता है। ठीक ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के जो है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी तो फिजी ही देगा। ठीक है। अब उनका भी बिजनेस है, बेचारे बेच रहे हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली, भारत में हुआ है। विश्व विरासत समिति 46वां नई दिल्ली में। और विश्व विरासत सूची में जो है भारत का 43वां स्थान कौन है? तो मोइदम अहोम राजवंश का 43वां स्थान है। ये क्रम याद रखना प्लीज़, 43, 44, 45, 46, 2-3 जो है याद रखना, 44वां भी कोई ऐड किया गया है ना, ये क्रम या मिलाने के लिए दे देगा। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने की है जी? तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशिया में जब आपदा आता है तो कौन देखता है? भारत। अपना सारा चीज़ जो है आपदा वगैरह देखता है भारत। ठीक है। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बन गए। एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया का प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। भारत का पहला समुद्र पार या जन औषधि केंद्र कहाँ? तो मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर में 370 हटा दिया गया और तो वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गया। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर दिया है? दक्षिण अफ्रीका अपना जलवायु परिवर्तन में जो है कि कानून ही पारित कर दिया है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक सूफ है। नीदरलैंड जो है डिक सूफ। ठीक है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स डेनमार्क ही लगाया है, पहला देश कार्बन टैक्स डेनमार्क लगाया है। और जलवायु परिवर्तन दक्षिण अफ्रीका कानून बनाया है। ठीक है। और पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगा दिया है डेनमार्क। ठीक है, वो जुगाली जो करता है ना, उससे थोड़ा सा उनका। ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस तो रूस में अपोस्टल मिला है। पनामा का नया राष्ट्रपति है जोस राउल मूलिनो। तो पनामा पान जो है खाएंगे हम लोग साथ में, मूलिनो। ठीक है। तो पान खा के हम लोग जोश में आ जाते हैं, तो पनामा हो गया जोश, पनामा जोश राउल। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे फ्रेंड्स, लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू।